हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इस लेक्चर्स के क्या क्या टॉपिक्स होने वाली हैं। आई हैव मेंशन दैट ऑल द टॉपिक्स हेयर एंड द टॉपिक्स आर सीक्वेंस, एपी और एपी से जुड़ी हुई कुछ टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, मैं बातें करता हूँ सबसे पहले सीक्वेंस की। तो इस सीक्वेंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट लिखता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक्स। सो अगर मैं बातें करूँ यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं टॉपिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, सीक्वेंस। मैं टॉपिक लिख लेता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस। अगर मैं बातें करूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स के अरेंजमेंट लिख रहा हूँ। मैं पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। मैं अगर एक अनदर अरेंजमेंट लिखूँ तो ये हो गया 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। एक अनदर नंबर लिखूँ 3, 6, 11, 18, 27 और एक और लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पे 20, 16, 12, 8 एंड सो ऑन। सो अगर आप इन नंबर्स के अरेंजमेंट को आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो भी मैंने यहाँ पे 4 अरेंजमेंट लिख रखा है ना, नंबरों का अरेंजमेंट लिख रखा है मैं, तो कुछ अरेंजमेंट तो असेंडिंग ऑर्डर में है जी, है ना, और कुछ अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि इस पहले वाले अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले में यहाँ पे क्या होगा, तीसरे वाले में यहाँ पे क्या होगा, चौथे वाले में यहाँ का क्या होगा, अर्थात नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, तो भाई हम नेक्स्ट टर्म तभी लिख पाएंगे जब हम इसको समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह के रूल्स को अप्लाई किया गया है। अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि 5 के बाद लिखा गया 8, अर्थात इसमें 3 प्लस किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया है और ऐसे ही 3 प्लस कर करके अगले टर्म को लिखा गया है। अगर मैं इसमें भी 3 प्लस कर दूँ तो हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना मिल जाएगा जी, 20 मिल जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ, यहाँ पे अगर आप देख पाओ, तो इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए तो ठीक है 3 प्लस किया गया है, बट इससे यहाँ पहुँचने के लिए 5 प्लस किया गया है, इससे यहाँ पहुँचने के लिए 7 प्लस किया गया है और इससे यहाँ पहुँचने के लिए 9 प्लस किया गया है। तो श्योरली है, जाहिर सी बात है कि इससे यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें 11 प्लस करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। और अगर ऑब्जर्व कर पाओ ना, तो ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है, एंड इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो आप, तो इसको अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 3 का है, देख पा रहे हो आप। यहाँ पे कितने का है, तो यहाँ पे आने के बाद 5 है ना, यहाँ पे कितने का है जी, तो फिर आप बोल पाओगे सर जी 7 है। यहाँ पे कितने का है, बोलोगे 9 का डिफरेंस है। अगर मैं बातें कुछ यहाँ पे करूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें से 4 माइनस किया गया है, यहाँ से फिर 4 माइनस किया गया है, यहाँ से भी 4 माइनस किया गया है। अगर मैं फिर से 4 माइनस कर दूँ तो शायद मैं इस टर्म को बोल पाऊँगा कि सर 4 होगा। अगर आप ये सारे अरेंजमेंट को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे 11 प्लस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, फिर से 36 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर लिखा गया है, अगर आप इन सारे नंबर्स के अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो ये किसी ना किसी एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई ना कोई रूल्स लगा करके लिखा गया है। अगर हम इस रूल्स को समझ गए तो हम इसके अगले टर्म को ईजिली लिख पाएंगे या लिख पा रहे हैं। सो इसी तरह के नंबर्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं सीक्वेंस। अगर मैं इसके डिफिनेशन की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटन इन डेफिनिट ऑर्डर, है ना, रिटन इन डेफिनिट ऑर्डर विथ सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस।
एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटन इन डेफिनिट ऑर्डर विथ सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सीक्वेंस को समझ लिया कि सीक्वेंस क्या होता है, तो मैं आपको अब बहुत इजीली तरीके से समझा पाऊँगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ना। मैं आपको बता पाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जिसको हम बोलते हैं शॉर्टली एपी, है ना। एपी क्या होता है, तो मैं अगर आपसे यहाँ से बातें करूँ इस सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने ऐसे सीक्वेंस हैं जिसमें प्रत्येक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। अरे यहाँ देखिए, यहाँ इसमें हमें देख के बताइए कि कितने ऐसे सीक्वेंस हैं कि उसमें प्रत्येक 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों इस पहले वाले सीक्वेंस को। पहले वाले सीक्वेंस में प्रत्येक 2 टर्म के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है जी, 3 का डिफरेंस है। अगर सेकेंड में बातें करोगे तो देखो यहाँ पे प्रत्येक 2 टर्म के जो बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट अर्थात सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये उस दायरे में नहीं आती है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। अगर इसी तरीके से मैं इस 4th वाले को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे -4 का डिफरेंस है, अगर हम देख पा रहे हैं तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक 2 टर्म्स का बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, उस सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थात हम सिंपल से कह सकते हैं अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। मैं बोल रहा हूँ अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट, है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 सक्सेसिव टर्म इज व्हाट, कांस्टेंट। तो हम उसको बोलेंगे, उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे कि वो एपी है। अगर मैं बातें करूँ यहाँ से, मैं पहले वाले एपी को लिखूँ यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है 5, 8, है ना, 5, 8, 11, 14, 17 और क्या लिखा है मैंने 20, ऐसे चल रही है। ये ऐसे ही n टर्म तक चलती जाएगी, है ना। मैं अगर बातें करूँ सेकंड वाले की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने सेकंड यहाँ पे लिख रखा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है 20, है ना, फिर 16, फिर 12, 8, 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये वाली भी एपी है और ये वाली भी क्या है, एपी है। अब अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो एपी है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये जो एपी है ये किस ऑर्डर में है जी, असेंडिंग ऑर्डर में है। ये वाली जो एपी है किस ऑर्डर में है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस एपी के इस वाले टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, है ना। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसके नाम को फर्स्ट टर्म। और किसी एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से करते हैं रिप्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो फर्स्ट टर्म स्मॉल ए की वैल्यू होगी ये हो जाएगी अपनी कितनी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बातें करूं इस एपी की फर्स्ट टर्म ए की, तो आप कह सकते हो सर ए होगा अपना 20। अब देखो अभी आपने देखा कि इसमें प्रत्येक 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। और हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बोलने का प्रयास करूँ कि अगर हमें किसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग स्मॉल डी से करते हैं रिप्रेजेंट, है ना। तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये करते हैं A2 - A1। A2 क्या है जी, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, A4 मीन्स फोर्थ टर्म। तो मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 - 5, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस 3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इस एपी के कॉमन डिफरेंस को जानने का प्रयास करोगे तो आप बोलोगे सर जी इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ये फिर से हो जाएगा A2 - A1, है ना। A2 - A1, आप A2 16 दे रखा है ना, और A1 दे रखा है 20, तो इसका डिफरेंस जो आएगा -4। आप देख पा रहे हो कि ये वाली एपी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है कैसा, पॉजिटिव। नीचे वाली एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है जी, निगेटिव आ रहा है। तो अगर किसी
AP को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और अगर वो AP असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और अगर डिसेंडिंग में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, है ना। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक बातें करूँ एक न्यूमेरिकल से, तो देखो आपको सवाल में ये पूछा है, कि फाइंड, है ना, सवाल में ये पूछा है, पहले पूछा है कि सो दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल टू, है ना, an इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, an इज इक्वल टू 5n - 7 इज इन AP, है ना, इज इन AP, और कह रहा है कि एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस, है ना, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, किसी AP का nth टर्म दे रखा है ना, यहाँ पे nth टर्म दे रखा है, क्या दिया है, तो आप यहाँ से उस सीक्वेंस के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को निकाल पाओगे। तो अगर इस सीक्वेंस का पहला टर्म निकालना है तो आप n की जगह पे 1 लिखिए, है ना, 1 लिखिए यहाँ पे, और आपको मिलेगा 5 × 1 - 7, तो ये मिल जाएगा आपको -2। अब यहाँ पे लिखिए 2, सेकेंड टर्म निकालिए उस सीक्वेंस का, तो n की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो 5 × 2 = 10 - 7 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लिखिए थर्ड टर्म, तो 5 × 3 - 7 ये आएगा 15 - 3 कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। अब लिखिए फोर्थ टर्म, 5 × 4 - 7, तो 20 - 7 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 13। क्या चल रहा है ये, 5 × 3 = 15 - 7, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये हो गया अपना 8, है ना, और ये जाएगा 13। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इस सीक्वेंस के 4 टर्म को निकाले हैं। क्या निकाले हैं जी, -2, 3, 8, 13, ऐसे चलते जाएगा। आप ये बताओ कि इसमें इसके बीच का डिफरेंस, यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है। तो अगर हम देख पाएंगे कि A2 - A1 कितना आ रहा है, तो 3 - -2, 3 + 2 कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं A3 - A2 कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 - 3 कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 5। अगर मैं बोलूँगा कि आप इसमें से इसको माइनस करिए, है ना, इसको बोलेंगे A4 - A3, तो ये देख रहे हैं 13 - 8 कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि इन प्रत्येक 2 टर्म के जो बीच का डिफरेंस है वो 5 है, वो सेम है। तो अगर ये डिफरेंस सेम है तो आप कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स, ये कह सकते हो कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो किस में है, AP में है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस जो D होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पूरे अच्छी तरीके से समझ में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ।